आपकी एक्सरसाइज 10.2 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बच्चे इसने क्या कहा है कि प्रूव करिए परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि कोई सर्कल है, ठीक है, ये मान लो आपका कोई सर्कल है, इस पे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, मान लो ये आपकी कोई टेंजेंट है, ये आपकी कोई टेंजेंट है, ठीक है, ई क्यू ले लो, और ये कहता है कि इस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कोई परपेंडिकुलर आपने डाला है, ठीक है, वो इसके सेंटर से, ठीक है, वो इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास होता है। हमें ये बताना है, क्या बोला इसमें, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है, सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, कि ये इसके सेंटर से पास होता है। ठीक है बच्चे, कंस्ट्रक्शन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इस पॉइंट को ये आपका O मान लो, P Q, इसे Q मान लो, चलो इसे Q मान लो, इसे PR ले लो, ये ज्यादा सही रहेगा, ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसे इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं पहले। PR हो गया, ए टेंजेंट PR, टेंजेंट PR, ए टेंजेंट PR ड्रॉन टू ए सर्कल drawn circle touching at point P, touching at point P, ठीक है, ए टेंजेंट PR ड्रॉन टू ए सर्कल टचिंग एट P पॉइंट पे इसे टच करता है, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या है, ये आपको गिवन है, ये परपेंडिकुलर है इसमें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, क्या आप इसे भी लिख दीजिए, आप ड्रॉ QP परपेंडिकुलर टू PR, QP परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है, एट पॉइंट P, ठीक है बच्चे, इतना हो गया। ड्रॉ QP बच्चे आपका परपेंडिकुलर हो गया PR पर, ठीक है, एट P एंड Q लाइज ऑन सर्कल, ये भी लिख दो, एंड Q लाइज ऑन सर्कल। अब देखिए बच्चे, आपको एंगल QPR, एंगल QPR क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है,
तो बच्चे क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है, ये चीज आपको क्या है गिवन है इसमें। अब दूसरा देखिए जो हम अभी तक के क्वेश्चन में किया है, ये बच्चे रेडियस है इसका, ये इसका रेडियस हो गया ये, ठीक है। और रेडियस और ये बच्चे टेंजेंट हो गई आपकी। तो रेडियस क्या है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये आप वी नो ऑल्सो रेडियस। तो बच्चे रेडियस इस पे परपेंडिकुलर है, तो बच्चे एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर ऑल्सो भी 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस आपका क्या है परपेंडिकुलर है किस पे टेंजेंट पे, ठीक है। ये रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट के, तो ये दोनों बराबर हो गए भाई, ये भी 90 हो गया आपका, ये भी 90 हो गया। तो जब ये दोनों की वैल्यू सेम है तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो एंगल बच्चे क्यू पी आर आपका किसके बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी आर के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये बच्चे आपस में बराबर होने का मतलब यही है, अब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। भाई ये जो केस बना है आपका, ये तभी पॉसिबल है जब इनकी लाइन, ये वाली लाइन सेंटर से पास होती हो और सेम लाइन पे लाई करते हो। तो ये केस इसके लिए थोड़ा सा लिख दीजिए इसमें, दिस केस ओनली पॉसिबल, this case is only possible when center O lies किस पे बच्चे, सेंटर O lies on PQ, on PQ या QP कह दो, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ये इस पे लाई करेगा, ठीक है बच्चे। अब इसके लिए लिख सकते हो आप कि on QP perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through a line, ये बात आप अब लिख सकते हो। QP perpendicular at the point of contact, at the point of contact to the tangent to a circle, to the tangent to a circle passes through the center, ठीक है। करिए बच्चे नोट डाउन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो बच्चे इसमें क्या कहा है आपसे, कोई सर्कल है, ये लो आपका एक कोई सर्कल है, इससे कोई टेंजेंट है, ये लो ये कोई टेंजेंट है, ये इस सर्कल का
इसने कहा था लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है, इससे कोई टेंजेंट है, ठीक है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, ये लो जी, सेंटर से आपका 5 सेंटीमीटर है, ये इसने कहा है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर, ये लो जी। लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है बच्चे आपसे, रेडियस उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है, कर दो, इसे बी नाम दे दो, सेंटर आपका ओ हो गया। अब बच्चे ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये बच्चे 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप रेडियस निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख दीजिए, ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी आपकी क्या है बच्चे, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए टू द सर्कल, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट, इसके बारे में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो गई। ये आपकी एक टेंजेंट ए बी है जो ए पॉइंट से सर्कल पर डाली गई है, ठीक है बच्चे। अब आपको पता है ओ बी क्या है, ओ बी आपका परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन, टेंजेंट, ठीक है, लगाइए बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस आपकी क्या कहती है, बड़ी साइड का स्क्वायर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ओ ए आपका क्या है 5, तो बच्चे 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी आपका 4 का स्क्वायर इक्वल प्लस में ओबी, ओबी आपका रेडियस है वो आपको निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल टू 16 प्लस ओबी का स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू ओबी का स्क्वायर, 25 में से जाएगा 9 आएगा, 9 इक्वल टू ओबी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट रखेंगे बच्चे, दोनों तरफ रूट आ जाएगा, रूट 9 इक्वल टू ओबी का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब बच्चे रूट 9 क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है 3, यहां से 3 इक्वल टू ओबी के, तब ओबी आपका क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा रेडियस, ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। सेवंथ क्वेश्चन देखिए बच्चे, टू कंसेंट्रिक सर्कल
of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है बच्चे, दो कंसेंट्रिक सर्कल है आपके। पहले कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जो सर्कल के अंदर सर्कल होते हैं बच्चे। एक आपका मान लो ये सर्कल हो गया और एक आपका ये सर्कल हो गया। ठीक है, फिर कहता है एक का रेडियस आपका, ये आपका सेंटर हो गया, मान लो एक का रेडियस आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, छोटे वाले का आपका 3 सेंटीमीटर, और एक आपका बच्चे 5 सेंटीमीटर वो होगा बड़े वाले का। इस तरह से इसने बोला है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द चॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में कोई चॉर्ड इसने ड्रॉ की है, और चॉर्ड आप जानते हो क्या होती है मेरे बच्चे? चॉर्ड जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है। किस पर करती है? 2 पॉइंट्स पे टच करती है, वो आपकी चॉर्ड होगी। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, और वो जो चॉर्ड आप डालोगे वो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जाएगी। तो ऐसी एक चौड़ बड़े सर्कल की तो वो चौड़ होगी और छोटे सर्कल को टच करेगी। तो बच्चे देखिए, अगर हम ऐसे ये हो जाएगी। ठीक है, ये बड़े सर्कल की चौड़ हो गई और जो छोटे सर्कल को टच करती है। ठीक है, इस पॉइंट को यहां मिला दो। फिर कहता है हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ, इसकी लेंथ हमें निकालनी है बच्चे। ये मान लो ए है, ये बी है, चौड़ की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, ये सेंटर इसका ओ हो गया, इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दो। ये पॉइंट आपका मान लो डी हो गया। अब इसके लिए हमें पाइथागोरस इसमें लग सकती है बच्चे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखते हैं पहले। ड्रॉ ए concentric circle with center O। अब बच्चे ड्रॉ ए चौड़ AB which touches the smaller circle, which touches the smaller circle at D। ठीक है, डी पॉइंट पे टच करती है इसे। ठीक है बच्चे, हमने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, इतना लिख दिया। और बच्चे जो ये ए बी होगी, ये टेंजेंट का काम करेगी छोटे सर्कल के। ये भी लिख दो, ए बी इज द टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ए बी जो होगी ये इसके लिए तो भाई बड़े एंगल के लिए तो हमने चौड़ रखी है, लेकिन इसे टच कर रही है तो ये इसके लिए टेंजेंट होगी। ठीक है बच्चे,
अब करिए इसे। अब आपको पता है ये बच्चे आपका रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक, और ये आपकी टेंजेंट हो गई। तो बच्चे टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चे ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो अब यहां से आप देखिए, ये देखिए आप, ये जो ये है परपेंडिकुलर वाला, ये इसका रेडियस है छोटे वाले का, छोटे वाले का रेडियस हमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये आपका 3 हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये वाला जो ये वाली साइड है ओ ए, ओ ए को आप देखें तो ओ ए क्या है, बड़े वाले का रेडियस है, बड़े वाले का रेडियस ओ ए है, और बड़े वाले का रेडियस हमें क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें ये साइड पता चल गई, ये साइड पता चल गई, तो हम एडी आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं? लिखिए बच्चे ओ डी, ओडी परपेंडिकुलर टू एडी या एबी, एबी लिख दो या एडी लिख दो, वैसे तो पूरे पे है तो एडी लिख दो या एबी लिख दो, एबी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसके बारे में लिखिए क्यों है, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये भी आप लिख दो, ठीक। अब ये चीज अब आपको पता चल गया कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बच्चे 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। करिए बाय यूजिंग पाइथागोरस। क्या होगा, बड़ी साइड का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, एडी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। ओ ए आपको क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एडी आपको बच्चे निकालना है, प्लस ओडी आपका 3 दे रखा है। 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। बच्चे 9 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 इक्वल टू एडी का स्क्वायर। यहां से रूट दोनों तरफ लोगे क्या मिलेगा, टेकिंग रूट बोथ साइड, आपको मिलेगा बच्चे रूट ऑफ 16 इक्वल टू रूट ऑफ एडी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और बच्चे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 16 है ना, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसे मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं तो ये रूट भी तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से सीधा। और आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है सीधा सीधा, इक्वल टू एडी, और एडी बच्चे यहां से आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए एडी आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर, ये आपको 4 मिल गया। अब बच्चे ये देखिए जो ओडी है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एबी का, लिख दो ये बात भी, ओबी ओडी इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, एबी का, एबी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जब हमें एक पार्ट पता चल गया, एडी हमारा किसके बराबर होगा, बीडी के बराबर होगा। भाई बाइसेक्टर वही होता है जो किसी लाइन को बराबर भागों में बांटता है। एक भाग आपको पता है 4 है, तो बच्चा ऑब्वियस है ये भी 4 होगा। तो एडी किसके बराबर हो जाएगा आपका, बीडी के बराबर, एडी इक्वल टू बीडी। एडी आपने निकाल लिया, एडी आपने निकाल दिया 4,
तो बच्चे AD की वैल्यू आप रखोगे तो आपको BD की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो BD भी आपका 4 आ गया। इसने हमसे पूछा क्या है, चौड़। ये जो चौड़ है पूरी कंप्लीट चौड़ जो AB है इसकी लेंथ इसने पूछी है, कि मतलब कि इसने AB पूछा है हमसे। तो AB क्या आप जानते हो, AB क्या होगा यहाँ पे, AD प्लस BD। भाई AD प्लस BD अगर कर दो तो हमें AB मिल जाएगी, AD प्लस BD। ठीक है, AD आपको क्या मिला है, AD आपका 4 है ये रहा, और BD आपका 4 है, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू आपका AB हो जाएगा, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। ये आपका, इसे यहां पे लिख लो, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये लो जी। AB आपका क्या आ गया, AB बच्चे आपका 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो AB आपका चौड़, जो कि एक चौड़ है आपकी बड़े सर्कल की, वो क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। करिए बच्चे नोट डाउन।